माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूं और वह विषय है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जैसा कहा जाता है कि यह गणित का मध्य केंद्र है, मिडिल सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि आपके यूनिट 8 जहां स्टार्ट हुआ है वहां पर एक राइटर ने लिखा है, देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को गणित का एकदम मध्य बिंदु माना जाता है। तो आज हम त्रिकोणमिति से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताएंगे। आपके लिए भले ही नया हो लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये त्रिकोणमिति। बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसके इतने सारे अनुप्रयोग हैं जो आप देखेंगे, आप सीखेंगे, आप जानेंगे। एक एक बिंदुओं से आपका परिचय इसमें हम कराएंगे। ये जो राइटर ने लिखा है इसका अर्थ है कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। तो त्रिकोणमिति से आइए हम परिचय आपका कराएं। इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर न करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले क्लासेस से आप वंचित न रह पाएं, आपको जल्द से जल्द उसकी सूचना मिले, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक सब्जेक्ट आ चुका है। त्रिकोणमिति हिंदी में भी सीखेंगे, अंग्रेजी में भी सीखेंगे और एक एक विश्लेषण, एक एक एनालिसिस आपको हम कराएंगे यहां पर। पहले इस शब्द को देखें। यह जो शब्द है कैसे बना है? ट्राई गोनो मैट्री, तीन शब्द यहां पर आप देख रहे हैं, ट्राई, गोनो और मैट्री। इनका यदि हम इसको हिंदी में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं त्रि, और इसका अर्थ तीन या थ्री। गोनो मीन्स एंगल, कोण, और मेट्री, मेट्रन, माप। ट्राई, गोनो, मेट्री। गोनो को गौन भी लिखा जाता है, GON से भी काम चलता है। ये सब एनालिसिस गणितज्ञों ने किया है। तो त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों का माप करते हैं, और तीन कोण कहां होते हैं? ट्रायंगल में होते हैं। ये तीन कोण ट्रायंगल के अंतर्गत होते हैं। आइए ट्रायंगल के बारे में देख लें। आपको ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं आपको पता है? आपको मुख्यतः राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही रीड करना है, अध्ययन करना है। एक्यूट एंगल भी होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, लेकिन आपको मुख्यतः राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही स्टडी करनी है। त्रिकोणमिति में हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि तब इनकी क्या आवश्यकता है? एक्यूट एंगल का हम स्टडी कैसे करेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल का स्टडी हम कैसे करेंगे? तो यहां पर भी हमारे पास अल्टरनेटिव विकल्प मौजूद हैं, और उसके लिए हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां राइट एंगल आ चुका है। अब इस राइट एंगल के आधार पर हम इसका अध्ययन कर लेंगे। यह जो ऑब्ट्यूज एंगल हम देख रहे हैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे और राइट एंगल बना देंगे, और उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमिति में, त्रिकोणोमेट्री में राइट एंगल से संबंधित बातों को सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। क्या क्या होता है राइट एंगल में? राइट एंगल जहां पर ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक इसकी अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कर्ण कहा जाता है। कर्ण कहते हैं इसे। ये हो गया बेस। ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, ऑब्जेक्ट हो, वो जहां पर टिकता है, जिस आधार पर रहता है, वो बेस कहलाता है। ये बेस, ये ट्रायंगल इसी बेस पर आधारित है, टिका हुआ है, इसलिए ये बेस हुआ। और बेस पर जो कुछ इस तरह से, जैसे किसी आधार पर मान लीजिए कि यह आधार है और इस पर हमने इसको रख दिया, तो ये क्या हो गया, दैट इज बेस एंड दैट इज परपेंडिकुलर। और इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, बेस और परपेंडिकुलर को एंड पॉइंट, ये जो है, ये लाइन जो है, ये ऐसे, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपो का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो? हाइपो मीन्स बड़ा, बड़ा। और ये हाइपोटेनस जो होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इसको हाइपोटेनस कहते हैं। इसके बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं, यहां पर उसका रिवीजन कराया जाएगा, उसको दोहराया जाएगा, उसके बारे में अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। तो ट्रायंगल के बारे में अभी हम जानेंगे। एक ट्रायंगल एबीसी हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, इसको हम जरा यहां देख लें। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ले लिया, ये हो गया राइट एंगल ए बी सी। हम कहीं भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक इट यू कैन राइट। यहां ये लिखा है, मैंने यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। देयर इज नो कंडीशन टू राइट एबीसी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, ये कोई प्रतिबंध इसमें नहीं है। तो हमने यहां बी को राइट एंगल ले लिया है, दैट इज 90 डिग्री, क्लियर। And we know that the sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree. ऐसा हम जानते हैं कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल को हमने ले लिया 90 डिग्री, बच गया दो एंगल ए और सी। ये दो एंगल्स यहां पर रिमेन। Therefore, A plus C is equal to what? 180 minus 90 and we get 90 degree. Angle A plus C is equal to 90 degree. हम यहां देखते हैं कि जो दो एंगल यहां पर हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए हैं, शेष बचे हैं, इन दोनों का जो सम है, सम वो 90 डिग्री है। इट मीन्स ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से कम है, छोटे हैं, लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्यूट एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्यूट एंगल। ये दोनों न्यून कोण है, दोनों 90 डिग्री से कम है। अब देखते हैं इसके बारे में और आगे जानेंगे। ये जो दो एंगल बच जाते हैं यहां पर, एंगल ए एंड एंगल सी, इसको तो हमने ले लिया, राइट एंगल ले लिया, ये तो पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जो दो एंगल्स बच गए हैं, उन दोनों एंगल्स में किसी एक को हमें प्रधान मानना पड़ेगा, मुख्य मानना पड़ेगा, मेन बनाना पड़ेगा, यानी उसको हेड बनाना पड़ेगा। किसी को भी बना सकते हैं हेड। मान लीजिए कि हमने इसको हेड बना दिया और यहां पर हमने इस एंगल को थीटा लिख दिया, तो ये जो बच गया अब वो दूसरा एंगल बच गया। तो एंगल सी का वैल्यू यदि हमने थीटा ले लिया तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका वैल्यू हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों क्या हुए, कंप्लीमेंट एंगल के नाम से इनको जानते हैं, पूरा कोण जानते हैं। जब किसी भी त्रिभुज में कहीं भी
दो कोणों का योग, त्रिभुज ही नहीं कहीं भी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। सम ऑफ टू एंगल्स आर कंपलमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन दे आर कंपलमेंट्री, वो दोनों पूरक कोण कहलाते हैं। यानी एक ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, थीटा का कंप्लीमेंट हुआ ये, यानी सी का कंप्लीमेंट ए हुआ। यदि इसको हम हेड माने, इसको थीटा माने, तो सी क्या हो जाएगा, वो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि एक तो हमने राइट एंगल ले लिया, बाकी जो दो एंगल्स बच रहे हैं वो एक्यूट एंगल होंगे और दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट कहलाएंगे। इस बात को अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत कुछ अन्य बातों को हम सीखें। क्या इसमें अन्य जानकारियां छिपी हुई हैं? क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? तो आप जानते हैं कि उसमें 3 साइड्स होते हैं। देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 भुजाएं और 3 कोण किसी भी त्रिभुज में होते। यहां पर 3 साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी, एंड 3 एंगल्स ए बी एंड सी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 3 साइड्स, 3 एंगल्स, इन दोनों को यदि जोड़ दें तो 6 हुआ। तो 6 पार्ट्स ये क्या हुए, ये ट्रायंगल के पार्ट्स हुए। यानी किसी भी ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण मिला करके त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। अब जैसे ये क्या हुआ, ये 3 भुजाएं और 3 कोण, ये ट्रायंगल की एक तरह से फैमिली हुए। जैसे हम किसी घर में, किसी परिवार में रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, एक सदस्य के रूप में रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं, और हमारे बीच आपस में क्या होता है, कोई ना कोई रिलेशन होता है। माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, इस तरह का रिलेशन हम लोगों में रहता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई पुत्र है तो उसके लिए मैं उसका पिता हूं, आपका कोई भाई है तो आप उसके लिए बहन हो सकती हैं, आपकी कोई बहन है तो आप उसके लिए भाई हो सकते हैं। तो रिलेशन होता है। ठीक उसी तरह का रिलेशन यहाँ त्रिकोणमिति में, ट्रायंगल में होता है। इन साइड्स के बीच में रिलेशन होता है, उन रिलेशन को हम जानेंगे। तो रिलेशन बड़े ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए। अब क्या रिलेशन हो सकता है, जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन हो सकता है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर 2 रिलेशन हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। उसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन होगा, बेस और हाइपोटेनस के बीच में, हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन होगा। इस तरह से रिलेशन यहाँ पर बनाए जाते हैं और उन रिलेशन पर बड़े ही विशेष रूप से ज्ञान छिपा हुआ है। उस ज्ञान को अभी आपके समक्ष मैं लाने वाला हूं। आप देखिए क्या होगा। परपेंडिकुलर, जिसको लंब भी कहा जाता है, और हाइपोटेनस, ये एक क्या हुआ, ये एक रेशियो हुआ। उसी तरह से हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, ये भी एक रेशियो हुआ। तो इसी तरह से यहां पर रेशियो बनते हैं। हम अब शॉर्ट में परपेंडिकुलर को P लिखेंगे, इसको P लिखेंगे, बेस को B लिखेंगे और हाइपोटेनस को H लिखेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे तो यहां पर P/H एक रिलेशन हुआ, उसी तरह से B/H भी एक रिलेशन हुआ, P/B एक रिलेशन हुआ। ये 3 रिलेशन हुए और इसका ठीक विपरीत हो जाता है। इसको यदि हम कन्वर्ट करें, इसका रेसिप्रोकल लिख दें तो H/P, H/B एंड
B/P। इस तरह से ये 6 रिलेशन हो जाते हैं किसी ट्रायंगल के साइड्स के बीच। ये 6 रेशियो मिल जाते हैं, इसको T रेशियोस कहा जाता है। T रेशियोस त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय श्रित, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से भी इसे जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इनका नामकरण किया गया है। ये नामकरण हमारे महान गणितज्ञों ने किया है और इसका श्रेय सबसे पहले हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को दिया जाता है। उन्होंने तो हिंदी नामकरण किया था। उन्होंने एक रिलेशन लिया, उसको अर्धज्या कहा था, अर्धज्या। बाद में ये अर्धज्या जिया के रूप में बदल गया और जब यहां से ज्ञान विदेशों में गया, यहां से हमारे भारत से ये सब ज्ञान विदेशों में गया, सबसे पहले अरब कंट्री में गया, तो वहां पर इन सब का नामकरण अलग तरह से होता गया और इसको साइन के रूप में लोगों ने कहना प्रारंभ किया। ये साइन कहलाने लगा। इसकी विस्तृत चर्चा आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी यदि आप अध्ययन करें तो आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया से इसका उल्लेख किया गया है। आर्यभट्ट ने इसका उल्लेख 500 ईस्वी में किया है। उस समय यह ज्ञान पूरे भारत में आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है आर्यभट्टियम, पूरी संस्कृत में पुस्तक है और आर्यभट्टियम में इसका जिक्र किया गया है। सूर्य सिद्धांत जो खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस ग्रंथ में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया है। त्रिकोणमिति के साइन का जिक्र हमने उसमें देखा है सूर्य सिद्धांत में, और सूर्य सिद्धांत के आधार पर ही ग्रहों की गति, ब्रह्मांड की खगोलीय गति, इन सब का स्टडी किया जाता है। पूरी एस्ट्रोनॉमी में त्रिकोणमिति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आर्यभट्ट ने अर्धज्या का प्रयोग किया था। बाद में समय अंतराल में वो जिया या जीवा के रूप में कन्वर्ट हो गया। यह शब्द विदेशों में जाकर के, जैसे जीवा को उन लोगों ने साइनस कहना शुरू किया, तो साइनस बाद में बदल करके और संक्षिप्त रूप में साइन हो गया। साइन भी संक्षिप्त हो करके वो और छोटा हो गया। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये और छोटा होकर के SIN इस साइन में बदल गया और इसका श्रेय एडमंड गुंटर को जाता है। ये खगोलविद थे, अंग्रेजी प्रोफेसर थे और उन्होंने सबसे पहले इस अर्धज्या को साइन में ला करके कन्वर्ट कर दिया। तो आर्यभट्ट द्वारा दिया गया, पहले हम अपने देश की संस्कृति को पहचाने। उन्होंने क्या क्या नाम दिया था, कैसे कैसे नामकरण किए थे। जिया, ये संबंध इसके लिए P/H, लंब बटा में कर्ण, इसको जिया कहा उन्होंने। कोज्या, ये इसके लिए है। B/H कोज्या। P/H, P/B इसको स्पर्शज्या कहते हैं। अभी आप हिंदी में नाम देखिए जो हमारे देश के महान गणितज्ञों के द्वारा दिया गया है, इनको अंग्रेजी में भी कन्वर्ट किया जाएगा। स्पर्शज्या ये हुआ। इसका रिसिप्रोकल यहां पर है, इसको कोटि स्पर्शज्या कहते हैं। ये हुआ B/P। इसका रिसिप्रोकल यहां पर है, यानी कोज्या का रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम कहा जाता है, इसलिए कोज्या के पहले हम जोड़ देंगे व्यू कोज्या, यानी व्युत्क्रम कोज्या, रिसिप्रोकल ऑफ कोज्या। तो ये हो जाएगा इसका रिसिप्रोकल H/B। ठीक, इसका रिसिप्रोकल
जिया का ब्यूजिया, ये हो गया H/P। इस प्रकार ये जो रिलेशन बताए गए थे आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम में, महान भारतीय गणितज्ञ जिनके द्वारा ये रिलेशन बताए गए, आज भी उसी तरह से अपना प्रभाव दर्शाते हैं गणित की दुनिया में। क्योंकि ये नामकरण में, प्रयोग करने में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। वैसी लैंग्वेज इस समय हम लोगों की नहीं है। आपको पता है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और जितनी भी भाषाएं संसार में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब संस्कृत, कहीं ना कहीं संस्कृत से ही उनका उद्गम हुआ है। सारे ज्ञान वेद से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो संस्कृत के ये शब्द हैं। प्रचलन आज भले ही कम हो गया हो, महत्व कम नहीं हुआ है, उनका स्थान आज भी उसी तरह से है। इसको आज अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। हम एक एक का अंग्रेजी यहां पर लिख देते हैं। इसको साइन, जिया को साइन कहते हैं, कोजिया को कोसाइन कहा जाता है, स्पर्श जिया को टैंजेंट, कोटि स्पर्श जिया को कोटैंजेंट, व्यू कोजिया को सेकेंड, और व्यू जिया को कोसेकेंड। ये भी थोड़ा लंबा लग रहा था। मैथमेटिशियंस इस पर भी थोड़ा अपना विचार बना करके और इसको थोड़ा और संक्षिप्त किए। क्यों? जैसे मान लीजिए आपका नाम बहुत लंबा चौड़ा है घर में, और आपको एक छोटे से नाम से पुकारा जाता है। बड़े नाम के स्थान पर आपको छोटा नाम दे दिया जाता है, अपना घरेलू नाम दे दिया जाता है, और उसी नाम से आपको दिन भर पुकारा जाता है। तो उसी तरह मैथमेटिशियन लोगों ने इसके बारे में भी इसका संक्षिप्तीकरण किया, और वो संक्षिप्तीकरण इस प्रकार किया। इसको साइन कहा, इसको कॉस कहा, इसको टैन, इसको कॉट, ये हुआ सेक, और ये है कॉसेक। इसका संक्षिप्तीकरण, और ये आज यही प्रचलन में है। इसी को हम लोग सीखेंगे, इसी को जानेंगे। इतनी लंबी चौड़ी व्याख्यान इसी को लाने के लिए देना पड़ा मुझे। सीधे यदि यहां पर आ जाते तो आप कहते कि कहां से आ गया, कैसे आ गया, क्या चीज है। इसलिए इतनी बड़ी भूमिका के साथ हम यहां तक पहुंचे हैं। अब आइए इस ट्रायंगल पर आते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन हमें ट्रायंगल में ही देखना है। हमने क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक एंगल को 90 डिग्री चूज कर लिया, जैसे इसको बी लिया, और बाकी जो दो एंगल बच गए एक्यूट एंगल दोनों, उसमें से किसी एक को हमें हेड बनाना पड़ेगा, यानी उसको प्रमुख मानना पड़ेगा। तो इसको हमने हेड बना दिया, और इसका नामकरण हमने रख दिया, इसको थीटा कहते हैं। ये थीटा ग्रीक लेटर है, इसको थीटा कहते हैं। तो यह थीटा, ये जो रिलेशन है, किसी न किसी एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां पर हम इस थीटा को ऐड करेंगे। अब यहां पर हम लगा देंगे थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारा ये सेक्स टी रेशियोज। अब ये फॉर्मूले के रूप में हमें याद रखना है, इसको पूरा सूत्र के रूप में हमें याद रखना है।
साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। अब यहां पर हम सीधे लिख देते हैं, आपको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए हमेशा के लिए। जब कभी भी त्रिकोणमिति की जरूरत आपको होगी, ये अति आवश्यक है आपको याद रखना। साइन थीटा शॉर्ट में लिखते हैं पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टाइन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा डी अपॉन पी, सेक थीटा एच बाई बी एंड लास्ट कॉसेक थीटा एच बाई पी। ये आपको रिमेंबर इट याद रखना है, इसको याद रखना है, ये सूत्र है। अब इतना याद करने के लिए भी लोग ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक से याद करो, उस ट्रिक से याद करो। मैं वो ट्रिक भी आपके सामने ला देता हूं। ट्रिक क्या है, एक तरह का अपना बनाया हुआ है याद करने का तरीका। एक फिल्म है चॉक एंड डस्टर, और उस फिल्म में मैंने देखा है, वहीं से मैंने सीखा इस फॉर्मूले के ट्रिक को। यदि मौका मिले तो आप भी उस फिल्म को देख लीजिए, पूरा एजुकेशन से संबंधित ही वो फिल्म है चॉक एंड डस्टर। उसी में हमने देखा एक शिक्षिका समझा रही हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को हम याद करेंगे। वो है इस तरह से लिखा हुआ है, ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बस इतना है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सोना चांदी तौल, सोना एस, चांदी सी और तौल, इतना ही उसमें मैंने सीखा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। अब यहां पर ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। ये हुआ पंडित से पी, बद्री बी से बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटिनोस हाइपोटिनोस एंड बेस। तो यहां पर जो रेशियो मिल रहा है P अपॉन एच, ये एस, एस मीन्स साइन के लिए है, यानी साइन थीटा P अपॉन एच, ये पहला रेशियो मिल गया। C फॉर कॉस, कोसाइन, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, यहां पर ये दूसरा मिल गया। और तीसरा है tan थीटा P बाई बी। तो एक बार फिर उसको समझ लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। तो इस तरह से ये 3 रेशियो ज्ञात हो जाते हैं और बाकी 3 रेशियो उसके रिसिप्रोकल हो जाते हैं। यह भी ध्यान रखना है। साइन का रिसिप्रोकल कहां है? साइन का रिसिप्रोकल कॉसेक है, इसका रिसिप्रोकल यहां पर कॉसेक है। कॉस का रिसिप्रोकल सेक है और टैन का रिसिप्रोकल कॉट है। ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल हैं। इसके आधार पर भी फॉर्मूले तैयार होंगे। एक अन्य तरीका भी हमने सीखा है, लोगों से सुना है, आपको भी सुनाना चाहता हूं। वो हिंदी में है, जिसको लाल काका के नाम से जानते हैं। LAL और ये हो गया KKA। ये L जो है वो लंब के लिए, A आधार के लिए और K कर्ण के लिए। ये हिंदी मीडियम में इसको यूज करते हैं लाल काका। लंब बटा कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण हो गया कॉस थीटा और लंब बटा आधार हो गया टैन थीटा। और ठीक उसका रिसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम यहां से हो जाएगा, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। तो इस तरीके से भी याद किया जा सकता है, उस तरीके से भी याद कीजिए, किसी भी तरीके से याद कीजिए, आपको याद होना चाहिए। इससे मतलब है आपके दिमाग में ये फॉर्मूला फिट होना चाहिए।
मुख्य बात यहां पर यही है। साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी लंब आधार कर्ण के बीच में रिलेशन। लंब आधार कर्ण के बीच में जो रिलेशन है, जिसको कि आप सुनते आए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है, और मैं बार बार उस बात का खंडन करता हूं कि वो पाइथागोरस थ्योरम भले ही प्रचलन में है, लेकिन मूलतः वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के महर्षि बौधायन द्वारा दिया गया थ्योरम, महर्षि बौधायन का थ्योरम है। पाइथागोरस ने केवल राइट एंगल में उसको बताया था, लेकिन महर्षि बौधायन ने उसे रेक्टेंगल के अंतर्गत उसको प्रमाणित किया था। भले ही वो नाम आज प्रचलित नहीं है, लेकिन आज मैं अभी भी उनको आदर सहित उस नाम को याद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे भारतीय शिक्षार्थी, विद्यार्थी या जो सच्चे हृदय से भारतीय अपने आप को मानते हैं, वो इस नाम को पाइथागोरस से पहले जोड़ दें, इसको बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से लिखना शुरू कर दें, यानी बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। और वो प्रमेय क्या कहता है? वो थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो कर्ण का जो वर्ग होता है, वो बेस के वर्ग और परपेंडिकुलर के वर्ग, बेस और परपेंडिकुलर के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सही है। आप चाहे जैसे लिखें, जैसे याद करें। और ये क्या है? बौधायन पाइथागोरस। न केवल पाइथागोरस मत कहिए, बौधायन के साथ इस नाम को जोड़ दीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम, इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, इन सूत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, और तब हमारी जो पढ़ाई है त्रिकोणमिति की, वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी। इनका यूज हम करेंगे। अब एक चीज और यहां पर आपको देखना है, ट्रायंगल के बारे में हम जाने। ये ट्रायंगल हमने ले लिया, यहां पर राइट एंगल ले लिया, और यहां पर हेड एंगल ले लिया। हेड एंगल समझ रहे होंगे, थीटा, ये हेड एंगल हमने ले लिया। तो जहां पर राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो और हेड एंगल हो, तो 90 डिग्री और हेड एंगल, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। इस बात को अपने मन मस्तिष्क में सदा के लिए कांस्टेंट कर लीजिए। यानी 90 डिग्री राइट एंगल जिस वर्टेक्स पर बन रहा है और हेड एंगल जिसको हमने चूज किया है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली साइड्स, दोनों को मिलाने वाली जो भुजा है, वो बेस कहलाती है, यानी आधार कहलाती है। यदि हम किसी ट्रायंगल में यहां पर हेड एंगल ले लें और यहां पर हम 90 डिग्री ले लें, तो यहां जो हेड एंगल थीटा है, अब इस समय ये हो जाएगा बेस। तो हेड एंगल और राइट एंगल दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो साइड है, वो बेस कहलाएगी। और बेस का स्थान निर्धारित होने के बाद हाइपोटेन्यूस तो जानते ही हैं कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, 9th क्लास में थ्योरम भी पढ़ के आए हैं। और हेड एंगल जहां पर भी हो, हेड एंगल का जो अपोजिट साइड होता है, हेड एंगल का अपोजिट साइड यानी प्रमुख कोण, प्रधान कोण की सम्मुख भुजा, और उसको हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। परपेंडिकुलर लंब, हेड एंगल का अपोजिट साइड
हेड एंगल का एडजेसेंट साइड हुआ, ये एडजेसेंट हुआ, हेड एंगल का एडजेसेंट साइड हो गया बेस, और हेड एंगल का ये हुआ अपोजिट साइड, ये हुआ परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, इस बात को ध्यान रखना। और राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है। राइट एंगल जहां भी होगा उसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है। इनके बीच में रिलेशंस आपको ध्यान में रखने होंगे। कुछ अन्य फॉर्मूले भी यहां पर लिख दिए जाते हैं और उसके बाद आप उनको याद कर लेंगे। ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं, जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर यदि हम स्क्वायर हटा दें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक ही चीज हुआ, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि पी स्क्वायर पहले दिया हो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यदि बी स्क्वायर का मान निकालना हो या बी का वैल्यू निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करें, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका दूसरा रूप भी यहां पर आपके सामने हम लिख देते हैं, b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद एच स्क्वायर इज इक्वल टू यानी एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन सब के बारे में विधिवत और विस्तृत चर्चा आने वाले क्लासेस में की जाएगी। तब तक आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे। त्रिकोणमिति से आपका परिचय हमने करा दिया है, आप इसको समझ लेंगे। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन जरूर कीजिएगा, उसमें क्या दिया हुआ है। जो कुछ भी बातें अगर छूट गई होंगी आज बताने के क्रम में, उसकी चर्चा मैं अगले क्लास में आपके सामने लेकर के अवश्य उपस्थित होऊंगा। आप भी कुछ छुटी हुई बातों को, यदि आपके दिमाग में ये बात आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख देंगे। जो कुछ भी आपको इसमें लगे कि कुछ अपने विचार देने हैं तो उनकी चर्चा भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक करना न भूलें, शेयर करना न भूलें। यदि सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करना अति आवश्यक समझें। तैयारी करते रहें और हमारी ओर से आपकी सफलता के लिए 100% गारंटी है। गणित में कोई पीछे नहीं रहेगा। आप हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको लेकर के एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।